महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब मरते समय द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, क्यों मुझे धोखे से मारा गया, क्यों मेरे साथ छल किया गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को असली सच बताया। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि गुरु द्रोणाचार्य के मृत्यु का असली रहस्य क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ गुरु माना। आगे चलकर ये एक महान योद्धा हुए जिन्हें कोई कभी हरा नहीं पाया। ये एक अजय योद्धा बने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक पिता और गुरु के रूप में विफल माना। वह उस समय के महारथी योद्धाओं में से एक थे। वो कोई और नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। महाभारत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब पांडवों को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध करके हरा पाना असंभव है और वो संपूर्ण पांडव सेना को समाप्त करके ही रुकेंगे। तब उस समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठी खबर युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ फैलाई गई, जिसे सुनकर पुत्र वियोग में आकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र का त्याग कर दिया और जमीन पर जाकर बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने मृत्यु के समय ध्यान में जाकर भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल किए। इसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को अपनी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बढ़ा। मैंने अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को बहुत करीब से देखा। अपने जीवन में मैंने बहुत ही कष्ट झेले। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? मुझे मेरे मित्र द्रुपद ने धोखा दिया। मैंने जिस राज्य को उन्हें दिलाया, मैं उसी राज्य से निकाला गया। मैं अपने बेटे को बचपन में दूध ग्रहण नहीं करा पाया, उसे आटा घोल कर पिलाया। हे केशव, इन सब में मेरा क्या दोष था? क्या अपने मित्र का साथ देना, उसकी सहायता करना कोई पाप है? जब मैंने कठोर तपस्या की तब मेरे पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। गरीबी के कारण मैंने उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाया। आखिर इन सब में मेरा क्या दोष था? जिस प्रकार मैंने अपने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, एक वही शिक्षा, वही ज्ञान मैंने बराबर मात्रा में कौरव और पांडवों को दिया। क्या अपने वचन को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण मैं राजधर्म के कारण रोक नहीं सका। क्या यही मेरा दोष था? क्या राजधर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा दोष था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भरद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता और गरीबी आखिर किसने नहीं देखी? एक मनुष्य जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन वह अपने जीवन में कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य के साथ काम करता है। जिस प्रकार आपने मित्र से धोखा खाया था, ठीक वैसे ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही उनके अपने अपने कर्मों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान था। ऐसे कठिन समय में धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना में आपने अपने मृत्यु का शस्त्र स्वयं दृष्टिदुम्न के रूप में तैयार कर लिया। दृष्टिदुम्न का जन्म ही आपका वध करने के लिए हुआ है और उसी के साथ द्रौपदी का जन्म हुआ और महाभारत युद्ध की नींव उसी दिन रख दी गई। हे भरद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, लेकिन आप केवल एक योद्धा के रूप में ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। गुरु और पिता के रूप में आप बिल्कुल भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेंगे। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्यों को श्रेष्ठ और उत्तम बनाए, उन्हें धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाएं। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्यों को धर्म और धर्म के बीच का अंतर समझाएं, और अगर वो ये सब ना कर पाएं तो वो एक गुरु के रूप में विफल रहते हैं। वहीं एक पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र मोह को त्याग करके वो अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाएं। एक गुरु के रूप में आप केवल अर्जुन के नहीं, बल्कि आप अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे। वहीं आपने अर्जुन को अप्रिय समझा और कौरवों को आपने केवल शस्त्र और युद्ध की शिक्षा दी। उनको धर्म का ज्ञान आपने दिया ही नहीं, उनके चरित्र का निर्माण आपने किया ही नहीं। मनुष्य बाल्यकाल में ही शिष्टाचार को सीखता है और अपने शिष्यों को धर्म का, शिष्टाचार का ज्ञान देना आपका प्रथम कर्तव्य था। आपको दुर्योधन और उनके भाइयों के चरित्र का भी निर्माण करना था, लेकिन आप उसमें पूर्णतः विफल रहे। आप यह जानते हुए भी
कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया और आप एक पिता के रूप में भी सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। आपने अपने पुत्र अश्वत्थामा को बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन पुत्र मोह में पड़कर आपने अपने पुत्र के चरित्र का निर्माण नहीं किया। अगर आपने पुत्र मोह को त्याग दिया होता और कठोरता दिखाते तो बचपन में ही जब वो दुर्योधन का साथ देता था गलत कामों में, तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे रोका होता। अगर पुत्र मोह को छोड़कर उसे धर्म के रास्ते पर चलने को विवश किया होता तो शायद उसके अंदर धर्म जीवित रहता और अधर्म का साथ देकर ऐसा पाप नहीं करता। अगर आप गुरु होने का दायित्व निभाते और धर्म का पालन करते तो आज ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। इतना सुनकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने शस्त्रों को त्याग करके अपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तभी धृष्टद्युम्न ने ध्यान में बैठे गुरु द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले इन कथनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस प्रकार एक गुरु और पिता अपने बच्चों को सही ज्ञान देकर उनके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें एक महान इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।